हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। अब जो यहाँ पर सेट दिए हुए हैं इसका यूनियन निकालना है। चलिए बच्चे कर लेते हैं। यहीं पर पहला का क्वेश्चन देखो, दो सेट दिया है x और y, इसका यूनियन निकालना है। यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ। अब देखो x और यूनियन y कितना हो जाएगा। तो x यूनियन y मतलब x के एलिमेंट या y के एलिमेंट तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। हो गया बच्चों 1 2 3 एंड 5, ये आपका हो गया यूनियन। ठीक है, चलो सेकंड वाला भी हम यहीं पर कर लेते हैं। हमें क्या है, A और B दिया है, दो सेट दिया हुआ है। तो सेट A यूनियन B आपका क्या हो जाएगा बच्चों, या तो सेट A का एलिमेंट या तो B का एलिमेंट। तो कितना हो जाएगा, तो A B C उसके बाद E I O और क्या हो गया U, ये हो गया यूनियन। अब करते हैं थर्ड। अब थर्ड में देखो जो सेट ए एंड सेट बी दिया है थर्ड हमारा, ठीक है, वो किस में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो उसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर देखो थर्ड का कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम थर्ड का कर लेते हैं। तो पहले हम सेट ए का रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करें। तो क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो 3 6 9 12 15 18 21 सो ऑन। ठीक है, एंड आपका बी क्या हो जाएगा, तो देखिए बी क्या दिया हुआ है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है। अब देखो A यूनियन B, इसका यूनियन निकालना है। तो A का एलिमेंट या तो B का एलिमेंट, दोनों कंबाइन कर देंगे एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 21 सो ऑन। चलिए 4, ये आपका 4 है। 4 में भी यही है। 4 में हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये जो हो जाएगा मतलब x से बड़ा है तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा, क्योंकि 6 के बराबर है और एक नेचुरल नंबर भी है। अच्छा देखो बी, सेट बी क्या दिया हुआ है जी, सेट बी दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। मतलब हमें वो नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से बड़ा हो 10 से छोटा हो। तो क्या हो जाएगा 7 8 9। तो बच्चों A यूनियन B क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, सेट A और यूनियन हमें B निकालना है। मतलब सेट A का एलिमेंट है 1 2 3 और यूनियन मतलब B का मतलब क्या है 5 है, मतलब नल सेट है। तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। बच्चों देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड दोनों साथ में, दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को साथ में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि लेट ए आपका सेट है जिसमें एलिमेंट कितना है A, B आपका सेट है जिसमें एलिमेंट कितना है A B और C। बोल रहा है क्या इज A सबसेट B, क्या A B का सबसेट है, और दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज A यूनियन B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ए आपका दिया है बच्चों, यहाँ पर ये सेट दिया हुआ है और बी हमारा दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ से क्लियर दिख रहे हैं कि ए जो है स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बी जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल बी जो है सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, तो देयरफॉर सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है, तो पहला पार्ट तो हो गया, अब आपसे दूसरा पार्ट इसका पूछ रहा है कि ए यूनियन बी कितना होगा। तो चलो, ए आपका कितना दिया है, ए और बी यूनियन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए बी और सी दिया हुआ है। तो यूनियन मतलब और मतलब या तो ए का एलिमेंट या तो बी का या तो दोनों का, मतलब ए बी और सी आया। अब देखो ये कितना के बराबर, ये बी के ही बराबर हो गया, तो आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में हमें बोल रहा है कि ए एंड बी टू सेट है सच डेट ए सबसेट बी, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी, आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है यदि, तो देन मतलब कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी कितने के बराबर, बी के बराबर, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद है। तो अगर ए सबसेट बी होता है तो ए यूनियन बी कितने के बराबर, बी के बराबर। देखो अभी हम ऊपर में ही एक क्वेश्चन किए, वही क्वेश्चन है, देखो यही के बराबर आया है, तो यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका दूसरा आंसर हो। तीसरा का ये हो गया। ये आपको ध्यान में भी रखना है, याद भी रखना है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी कितने के बराबर, बी के बराबर। देखो ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रूफ भी है, देखो ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कितने के बराबर है, बी के बराबर, ऐसे भी। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा एक सेट ए दिया हुआ है, आपका सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, सेट डी दिया हुआ है, फाइंड करना है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पहला हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो बच्चों आप डायरेक्ट कर दो। तो देखो ए में 1 2 3 4 दिया है, बी में 3 4 5 6 दिया है, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ए और माने ए और बी के एलिमेंट को हम कंबाइन कर दिए, ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा ऐसे ही हम सब कर लेते हैं, ए यूनियन सी। तो सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट जो है और सेट सी के एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 2 3 4 ये ए में है और सी में कितना हुआ, तो 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए थर्ड कितना होगा, बी यूनियन सी। अगर हमें बी यूनियन सी निकालना है तो क्या होगा, तो बी देखिए आपका बी ये है और सी यहाँ पर है, तो बी में कौन से एलिमेंट है, तो देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सी में क्या है, 5 6, तो 5 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 7 8 हो गया। अब देखिए फोर्थ में क्या है जी, तो बी और यूनियन डी, और बी और डी यूनियन करते हैं। चलिए यहाँ पर डी आपका दिया हुआ है, तो बी में कितना है, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और डी में तो 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, हो गया। अब देखो चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट। ए में कितना है, तो 1 2 3 4, हाँ 4 है। अब बी में देखो 3 4 तो मौजूद है, 3 4 तो मौजूद है, तो ये नहीं लिखेंगे। अब देखो 5 6, चलिए सी में 5 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं जो मौजूद है सी में, तो बच गया 7 8। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आपको करते हैं 6 हमें क्या बोल रहा है,
तो ए यूनियन बी यूनियन डी। अब यहाँ पर देखो, तो ए यूनियन बी यूनियन डी, इसका मतलब क्या, ए में हमारा कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4। अच्छा, बी में क्या है, तो 3 4 5 6, और डी में 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 10 तक। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट हम करते हैं हमारा 7 क्या है, तो बी यूनियन सी, ये है बी यूनियन सी यूनियन अब डी। ये देखिए बच्चों क्या आएगा, तो बी में आपका एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8, और डी में है 7 8 9 10। चलिए तो कर लेते हैं, तो बी में हमारा है 3 4 5 6, ठीक है। अब सी में क्या है, देखिए सी में आपका एलिमेंट है 5, सी में आपका एलिमेंट है देखो 5 6 7 8, तो 5 6 तो लिख चुके हैं, 7 8 लिखेंगे, तो 7 8। और डी में देखो, डी में हमारा है 7 8 9 10, तो 7 8 तो लिख चुके हैं, तो 9 और 10। ओके बच्चों, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बच्चों कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन 1 अबव, मतलब ऊपर दिए गए क्वेश्चन 1 का हमें प्रत्येक पेयर का इंटरसेक्शन निकालिए। देखिए यही क्वेश्चन 1 था आपका। अब जो यहाँ पर यूनियन था, इसी का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब कि इसको हमें अब क्या करेंगे, ये देखो ये हटा देंगे, अब हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब ये पहले 1 था, इसी को इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है जी, यहाँ पर हम कर दिए 5, और हमें इसका क्या निकालना है, तो इंटरसेक्शन, ये हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब प्रत्येक का इंटरसेक्शन। चलो यहीं पर हम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब x इंटरसेक्शन y। चलो एक इंटरसेक्शन y, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 5 और 1 2, इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि 1 है और 3 है, इसका आंसर हो गया। चलिए सेकंड वाला, यहाँ पर देखिए a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन क्या है, तो a है, हो गया। चलिए यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर हम कर देते हैं थर्ड। तो थर्ड वाला क्या है, यहाँ पर देखो थर्ड वाला यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो यहाँ पर अगर थर्ड करना है तो यहाँ पर देखो ऐसे साइड में कर देते हैं थर्ड। तो थर्ड करने के लिए पहले सेट ए को लिखेंगे किस में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा, तो 3 6 9 हो जाएगा, 12 15 18 डैश डैश। और आपका b कितना हो जाएगा, देखो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 5 बस। अब a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन क्या है, ओनली 3, हो गया आंसर। चलो 4 करते हैं, 4 यहाँ पर कर देते हैं, देखो यहाँ पर से 4 कर देते हैं, 4 आपका 4। तो 4 क्या है, तो 4 को भी हमें लिखना पड़ेगा। देखो क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 6, तो आपका ए कितना आ गया, देखो हमारा आ गया 1, नहीं ये हो जाएगा 2 3 4 5, और बी कितना हो जाएगा, देखो एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, कितना हो जाएगा, 6 से बड़ा कितना होता है, 7 8 और 9। तो बताओ इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, नहीं है, मतलब नल सेट, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, नल सेट मतलब 5, इसको ऐसे भी 5 लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, ए बराबर दिया हुआ है
आपका एक सेट दिया है 1 2 3 और बी दिया हुआ है फाइनल सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होता है, 5 होता है, तो ये तो आ जाएगा 5। मतलब सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, सेट का ये एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरा बी सेट दिया हुआ उसका ये एलिमेंट है, ये सी सेट है इसका ये एलिमेंट है, और डी है इसका ये एलिमेंट है। हमें क्या निकालना है, देखो पहला सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। अब देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब कि कॉमन, मतलब सेट ए और सेट बी में अब कॉमन देखो तो कौन सा एलिमेंट है, तो 3 5 7 9 11 में 7 9 11 13 में दोनों में कौन कॉमन है, तो 7 9 11 दोनों में है, 7 है 9 है और 11 है। हो गया आंसर। चलिए दूसरा यहाँ पर करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। चलिए बी आपका ये है और सी आपका ये है, तो बी और सी में कॉमन देखना है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 11 और 13 देखो, 11 और 13 कॉमन दिखाई दे रहा है। हो गया आपका। अब चलिए थर्ड करते हैं, हमें निकालना ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके बच्चों, अब देखो ए सी डी, मतलब ये ए है, ये सी है और ये डी है। अब तीनों में कॉमन देखोगे तो ए क्या है 3 5 7 9 11, सी क्या है 11 13 15 और डी क्या है 15 17, मतलब तीनों में कोई कॉमन नहीं है। डी में 15 17 है, तो 15 सी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा नल से। हो गया 5। नेक्स्ट करते हैं 4 हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में कॉमन देखो, ए आपका ये है और सी आपका ये है, तो ए और सी में क्या कॉमन है, देखोगे तो 11 कॉमन है। सी में आप हमारा एलिमेंट है 11 13 और 15, जो ए में केवल 11 मौजूद है, तो ये आपका कितना हो गया 11 हो गया। फिफ्थ में देखो बी इंटरसेक्शन डी। अब देखो बी और डी में देख लो क्या कॉमन है, तो बी और डी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपका बी है और ये आपका डी है, ठीक है। तो बी और डी में क्या कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो नल सेट, ठीक है। 6 में देखिए हमें क्या निकाल, अब 6 थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखो 6 क्या है, ए इंटरसेक्शन डायरेक्ट भी कर सकते हो बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी या डायरेक्ट सभी वैल्यू लेकर कर दो। ए बराबर कितना है 3 है 5 है 7 है 9 है 11। चलो यहाँ पर इंटरसेक्शन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए, और फिर बोल रहा है कि बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे, उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं बी यूनियन, ऐसा कर लेते हो, पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं बी यूनियन सी, तो बताओ बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, बी और सी के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, मतलब 7 9 11 13, फिर कितना हो गया 15, ये आ गया बी यूनियन सी। अब किसको साथ कर दिए, इसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। चलिए तो दोनों में अब देखो बी यूनियन सी आ चुका है, आपका ए दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है 9 और 11 है, 7, हाँ 7 भी है, सॉरी 7 9 और 11। हो गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 7 करते हैं। यहाँ पर 7 में क्या बोल रहा है कि ए यूनियन डी, मतलब सॉरी ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी का कॉमन देख लो, 3 5 7 9 11 ये ए है, डी हमारा 15 और 70 है, कोई भी कॉमन नहीं है, नल सेट। आगे बढ़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 में हमें क्या निकालना है, तो 8 ये देखिए 8 में हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, तो बी और डी के एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं। देखो तो 7 है 9 है 11 है 13 है, डी हमारा कितना है 15 है और 70 है, हो गया कंबाइन।
अब इसको किसके साथ करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो लो कर दे रहे हैं। अब ए के साथ हम इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि इसमें और ए के एलिमेंट में कॉमन देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, तो 7 है, 9 है, 11 है, 13 नहीं है, इसमें भी 7 9 11 है, तो 7 9 11 कॉमन मिला ए के साथ, हो गया। ठीक है, अब हमें करना है क्या, नाइन्थ करना है। ठीक है, तो नाइन्थ थोड़ा सा हम ध्यान से करेंगे। चलिए नाइन्थ में देखो बच्चों, नाइन्थ में ये दिया हुआ है कि हमारा नाइन्थ में क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी एक साथ है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, फिर बी यूनियन सी निकालते हैं और फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन देखो, तो देखो ए और बी में, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए और बी में क्या कॉमन है, तो 7 9 11, तो यहाँ पर देखो 7 9 11 हो गया पहला। अब हमें क्या निकालना, हम निकालते हैं बी यूनियन सी। अब हम निकालते हैं बी यूनियन सी, तो हम बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट को हम कंबाइन कर देंगे, लिख देंगे। तो बी में एलिमेंट है 7 9 11 13 और सी में है 11 13 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 9 11 13, अब 11 13 तो लिख ही दिए, तब क्या लिखेंगे 15 है कंबाइन। अब इन दोनों का हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन सी हो। अब इसके और इसके बीच में कॉमन क्या है, देखो तो 7 9 11 है, 7 9 11 हो गया, बच गया हमारा 10। 10 हमें क्या निकालना है, देखो ये 10 में देखो ब्रैकेट दिया है, तो पहले ये निकालेंगे, फिर ये ब्रैकेट वाला निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। मतलब ए यूनियन डी बोल रहा है और बी यूनियन सी बोल रहा है, तो ए और डी का यूनियन निकालें, मतलब ए और डी का एलिमेंट को लिख देंगे। तो आपका देखिए ए यूनियन डी, तो देखो क्या आ जाएगा, ए यूनियन डी हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो एलिमेंट दिया हुआ है, तो ए में कितना एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और डी में कितना है 15 और 17, लिख देंगे। तो 3 5 7 9 11 और उसके बाद 15 और 17, ये हो गया आपका। उसके बाद हमें क्या है जी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो यहाँ पर दिया ही है, इसी से ले लो। तो 7 9 11 13 आपका और 15, दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए यूनियन डी, ये ब्रैकेट में दिया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, तो देखो 3 है, नहीं 3 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है बस, और एक 15 है, सॉरी, और ये क्या है 15 है, तो हो गया 7 9 11 और 15 हो गया आंसर। तो सभी बच्चे हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सेट दिया हुआ, एक सेट दिया हुआ। अब ये सेट किस फॉर्म में दिया है, तो ये सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सेट बी भी दिया है, ये भी सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सी और डी दिया, और हमें ये निकालना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको जो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे रोस्ट्रोक फॉर्म में। तो सेट ए क्या दिया है, बोल रहा है कि एक सीजे नेचुरल नंबर, मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक होगा। उसके बाद देखो बी क्या दिया है, बी हमारा क्या दिया है, बी दिया एक सीजे इवन नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10, और ये भी कहाँ तक हो जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि बताया ही नहीं है कि कहाँ तक है। चलिए आपका सी क्या दिया हुआ है, ये सी हमारा दिया है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो 1 3 5 7 9 ऐसे डैश डैश। और डी क्या दिया हुआ है, डी हमारा दिया है प्राइम नंबर, क्या दिया हुआ है डी, डी आपका दिया है प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब देखना है कि हमें क्या निकालना, तो एक सीजे प्राइम, देखो यहाँ पर एक सीजे प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा,
उसके बाद 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ऐसे डैश डैश सो ऑन। चलिए अब इसका पहला बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में ए तो हमारा सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर हो गया। देखो ए हमारा ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर। अब बी क्या है 2 4 6 8, दोनों में क्या कॉमन होगा सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। मतलब हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10 टेस्ट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर x हमारा क्या है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो इवन नेचुरल नंबर आया, इवन नेचुरल नंबर आया, ठीक है, तो लिख दिए। चलिए दूसरा आप देखिए ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में क्या कॉमन होगा, देखो ए और सी, तो ए तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, सी क्या है और सेट ए हमारा क्या है इवन नेचुरल नंबर है, और सेट सी क्या है ऑड नेचुरल नंबर है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर। इसका मतलब हो जाएगा 1 3 5 7 9 टेस्ट। तो ये हमारा आ गया सी ही आ गया, ये क्या आ गया सी ही आ गया। मतलब एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। अब देखो इन दोनों को प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। देखो देखो बी हमारा ए का सबसेट है, बी किसका सबसेट है ए का। तो जब बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर बी आया है आपका शॉर्टकट, ये देखो पहला वाला और ये पहला वाला है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला में क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो सी जो है ए का सबसेट है, तो रिजल्ट क्या आएगा सी। देखो सी आया है, समझ में आया, ये आपका ये वाला हो गया। और ये देखो कि हमारा सी जो है वो सबसेट है किसका ए का, तो ए और इंटरसेक्शन सी क्या आएगा सी आया। देखो यहाँ भी सी आया है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो थर्ड करते हैं, ये आपको बस समझाने के लिए है, ठीक है, आंसर वैसे लिखा गया है वहाँ पर, ठीक है। ये आपका समझाने के लिए है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो ए और डी में देखो, तो ए और डी में क्या आएगा हमारा प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि डी जो है ए का सबसेट ही है। तो अगर हम ऐसे भी निकालोगे, देखो ए वाला और डी में क्या कॉमन होगा, तो 2 3 5 7 ही कॉमन होगा, ठीक है। तो ए और डी का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 5 7 11 30 सो ऑन। मतलब ये भी हमारा क्या आ गया डी आ गया, ये पूरा का पूरा क्या है डी के बराबर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों किसके बराबर है डी के बराबर है, ठीक है। तो अब दूसरी बात जानते हो कि यहाँ पर देखो अब डी आपका क्या है ए का सबसेट है, यहाँ पर डी क्या है ए का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन अगर डी निकालेंगे कितना के बराबर आएगा डी के बराबर आएगा, कितना के बराबर डी के बराबर। वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी वैसे आ गया। और देखो 4, तो 4 में एक मिनट बच्चों